वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्रिक सीरीज की। मतलब कि हमारे पास जो सीक्वेंस होता है, बात हम जानते हैं कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन सेट ऑफ हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, मतलब फर्ज करें मैं एक कांस्टेंट सीक्वेंस बनाता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 के। ठीक है, अब इसमें मैं मतलब जो x है नेचुरल नंबर 1 पुट कर लूँ, 2 पुट कर लूँ, 3 पुट कर लूँ, मुझे वैल्यू 2 ही मिलेगी। ठीक है, तो मुझे जो सीक्वेंस या प्रोग्रेशन मिलेगा वो 2 2 2 2 2 इस तरह से सो ऑन मिलते रहेंगे। ठीक है, अब अगर इस तरह से कि अगर ये सो ऑन चलते रहें तो मैं कहूँगा कि ये मेरे पास जो है सीक्वेंस ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है। ठीक है, इनफाइनाइट सीक्वेंस है। और अगर मैं इसकी टर्म्स का सम कर लेता हूँ, ठीक है, मतलब मैं इस तरह से लिख देता हूँ कि मैं इसमें लिखता हूँ 2 + 2 देन +2 +2 देन +2 एंड प्लस सो ऑन, तो ये मेरे पास एक इनफाइनाइट सीरीज बन जाएगी। ठीक है जी, इसे मैं कहूँगा इनफाइनाइट सीरीज है। अब हम जो बात कर रहे हैं वो बेसिकली हम ज्योमेट्रिक सीरीज की बात कर रहे हैं। हाँ, अगर अगर मैं इस सीक्वेंस को देखूँ, इस सीक्वेंस को अगर मैं देखूँ तो इसमें जो हर नेक्स्ट आने वाली टर्म है वो एक कॉमन रेशियो के बाद आ रही है। मतलब इन नंबर्स की अगर आप आपस में रेशियो देखें, हर दो कंसेक्टिव टर्म्स की, ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड, तो इनमें 1 रेशियो है, इनमें भी 1 रेशियो, कॉमन रेशियो जो है इसमें आर जिसे मैं कह रहा हूँ वो 1 है। तो देयरफॉर मैं कहूंगा कि ये जो अबव सीक्वेंस है, अबव सीक्वेंस है, ठीक है, ये क्या है जी, ये ज्योमेट्रिक है, इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या प्रोग्रेशन है। ठीक है, और फिर इसको इसी से मैंने सीरीज बनाई है, तो इसे मैं कह सकता हूं कि ये मेरे पास जो सीरीज है ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक सीरीज है। ठीक है जी, अब एक क्वेश्चन उठता है यहाँ पर कि इनमें अगर कॉमन डिफरेंस देखा जाए वो 0 का है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी और एक अरिथमेटिक सीरीज भी है। ठीक है, चलें ये तो एक अलग से बात होगी, हम इस पर भी थॉरली बात करेंगे। अभी फिलहाल हम ज्योमेट्रिक सीरीज के हवाले से बात करें, और फिर इसमें दो तरह की ज्योमेट्रिक सीरीज होती हैं जी, एक फाइनाइट होती है और एक इनफाइनाइट सीरीज होती है। मतलब कि हम इनका जो बेसिकली हम सम जो है वो फाइंड करने के लिए सीरीज बनाते हैं। जैसे एक आम लाइफ का क्वेश्चन है, चले मैं वो आपसे पहले शेयर करता हूँ कि एक टेनिस बॉल है, ठीक है, फर्ज करें टेनिस बॉल है जिसको के ग्राउंड पे एक स्पेसिफिक हाइट से रिलीज किया जाता है, जमीन पे आके इस तरह से टकराती है। ठीक है, फर्ज करें कि जो इसका ये फर्स्ट जो इसका ये पाथ है, इसका डिस्टेंस ग्राउंड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो ये 64 मीटर था। ठीक है, जमीन से टकराने के बाद फर्स्ट रिबाउंड जब इसने लिया तो इसने जो हाइट कवर की वो 32 मीटर्स की। ठीक है, फर्ज करें 32 मीटर्स की। अब बाल इतनी हाइट तक आई है मैक्सिमम, ठीक है, यहाँ तक आई, सही। और इसके बाद जब ये वापस, मतलब जारी बात है कि पहले ऊपर आएगी मूव करते हुए टकराने के साथ, और फिर ऊपर से वापस इसने नीचे आना है, तो इस तरह से इसने ये सफर तय किया। फिर जब थर्ड रिबाउंड होगा, ठीक है, सो ये सेकंड रिबाउंड होगा, तो इसने 16 मीटर का फासला तय किया। ठीक है, और बॉल इस पोजीशन पे आ गई, ठीक है, यहाँ पे आ गई। फिर इसी तरह इसने अप एंड डाउन 2 दफा 16 मीटर का फासला तय करना है, 16 मीटर अबव 16 मीटर डाउन में। ठीक है, इसी तरह थर्ड रिबाउंड में, ठीक है, फर्ज करें कि ये 8 मीटर अबव आती है और 8 मीटर डाउन आएगी, फिर वापस टकराएगी। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई हमें ये कहे कि ये जो बॉल ने जो डिस्टेंस तय किया है ये कितना तय किया है, तो हम इसका सम फाइंड कर रहे हैं बेसिकली। अब इसमें अगर आप देखें तो फर्स्ट जो डिस्टेंस था इसका वो 64 था, ठीक है, देन 32, ठीक है, देन 16, देन 8। तो ये अगर मैं डाउनवर्ड की बात करूं, डाउनवर्ड डिस्टेंस की, ठीक है, तो एक सीरीज बन गई, एक सीक्वेंस था जिसमें 4 टर्म्स आई, फाइनाइट सीक्वेंस था, और इसमें सीरीज बन गई है, इसका सम किया मैंने। और इसी तरीके से इसे मैं S1 अगर कह दूं, इसका सम जो है सीरीज का सम, और प्लस इसमें अब अपवर्ड मोशन भी हो रहा है जो कि मतलब यहाँ पर 32 मीटर इसने अबव आई है, फिर 16 मीटर अबव आएगी, फिर +8, तो ये एक सीक्वेंस ये भी बन रहा है, इसका सम अलग हम फाइंड कर लें। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसका जो प्रैक्टिकल लाइफ में एक सीक्वेंस का
जो यूज है जिसमें कि कॉमन रेशियो आ रही है, सॉरी जो सीरीज अब अगर हम इसकी सम कर रहे हो तो उसका जो यूज है वो हम जो फिजिक्स है उसमें भी, अकाउंट्स में भी, कॉमर्स की फील्ड में भी, जो जिस तरह से कोई हम ये बात करते हैं जिस तरह से इंस्टॉलमेंट्स की, इंश्योरेंस की, ठीक है, तो वो जो पॉलिसी हम लेते हैं उस तो वो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अब मैं इस सम को फाइंड करने का फार्मूला आपको बता देता हूँ, ठीक है जी। फर्स्ट करें कि सम ऑफ एन टर्म्स, हम एन टर्म्स की बात कर रहे हैं। हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो ए है, ठीक है, ए आर सेकेंड टर्म है, ए आर स्क्वायर थर्ड टर्म है, ए आर क्यूब फोर्थ टर्म है, एंड प्लस ऑन ए आर पावर एन माइनस वन, ये इसकी nth टर्म है, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं आपको ये बात बता चुका हूँ, ठीक है। हमने इससे पहले भी इसको पढ़ रखा है, ज्योमेट्रिक जब प्रोग्रेशन हमने पढ़ी थी, और उसमें सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म हमने पढ़ी थी, ठीक है। अब सीरीज टर्म का सम कर रहे हैं। अब अगर मैं इसको आर से मल्टीप्लाई कर दूं इस इक्वेशन नंबर 1 को, तो आर टाइम एस सब एन इधर आ जाएगा, यहाँ पर हर टर्म के साथ आर मल्टीप्लाई हो जाए, तो आर, या चले आर को मैं सेकंड लिखता हूँ, फर्स्ट ए को लिखता हूँ, ए आर आएगा, ए आर स्क्वायर आ जाएगा, मतलब आर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे होगा तो ए आर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए आर पावर 4 आ जाएगी, प्लस ऑन, और यहाँ पर ए आर पावर एन आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस का डिफरेंस लूँ, मतलब मैं देखूं कि क्या चेंज क्या आई है आर से मल्टीप्लाई करने के बाद, जो कॉमन रेशियो थी इनकी, सम में क्या चेंज आई है, तो यहाँ पर एस एन माइनस आर टाइम एस सब एन लिखा जाएगा, ठीक है। जबकि यहाँ पर ए माइनस, अब देखें ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो रही है, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, ये इससे हो जाएगी, ये इससे नेक्स्ट हो जाएगी, और इसी तरह ये टर्म इससे पहले जो एक टर्म है, चूंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर ए आर पावर 2 से पहले ए आर है, एक कम है, तो इसका ए पावर एन माइनस 1 इससे पहले होगी, जो इससे कैंसिल हो जाएगी, और उसका साइन यहाँ पर जो है वो, चूंकि यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ सारों के साइन नेगेटिव, ऐसे नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे माइनस ए आर पावर एन आ रही है, ठीक है जी। ये डेरिवेशन के वाले से बात होगी। एस सब एन अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है फर्स्ट टर्म में, और सेकंड में आर है, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखें तो ए इन दोनों टर्म में कॉमन है, आप इसे कॉमन ले लें, मतलब डिवाइड कर लें इस टर्म को भी ए से, तो 1 आ जाएगा, इस टर्म को ए से डिवाइड करेंगे तो आर पावर एन आ जाएगी, ठीक है। और अगर हम 1 माइनस आर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड, ठीक है, तो ये हमारे पास 1 माइनस आर कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास ए इंटू 1 माइनस आर पावर एन ओवर 1 माइनस आर, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। लेकिन इसमें एक बात याद रहे कि आर जो है वो 1 के इक्वल नहीं है, ठीक है। जिसका ऊपर वाले क्वेश्चन में इसमें 2 लिखा उसमें आर 1 है, ये उस क्वेश्चन के लिए हम फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि डिवाइजर हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसका जो फार्मूला है, जो ऊपर एक सीक्वेंस लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें हमें इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अगर उसकी बात कर लें जिसमें आर 1 होगा, तो ये देखें, चलें इसी सीक्वेंस को सीरीज को देख लें। इसमें ए प्लस आर अब अगर 1 हो तो फिर ए आएगा, फिर ए आएगा, फिर ए आएगा, और ए ही एन टाइम आएगा। तो ये तो बहुत सिंपल है कि आप जैसे 5 टाइम ए को ऐड करें तो 10 आएगा, और 5 से ए को 2 को मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी अगर ए 2 हो, अगर आप 5 टाइम ऐड करते हैं तो ये 10 आता है, और 5 से 10 को 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी 10 आता है। तो यहाँ पर हम सिंपल ए एन लिख देंगे। ये उस केस में व्हेन हम लिखेंगे कि आर जो है, व्हेन आर जो है वो 1 के इक्वल होती है, फिर तो बहुत ही ट्रिवियल सोल्यूशन है, जो कि हम सम है जो कि हम इस ज्योमेट्रिक सीरीज का निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बात याद रहे कि ये इस केस में जो हमारा 1 माइनस आर है, ये एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, 0 से ग्रेटर है, सॉरी 0 से पॉजिटिव, 0 से ग्रेटर है, मीन्स के इस केस में अगर आर को दूसरी तरफ मूव किया जाए तो आर उधर जाकर पॉजिटिव साइन का हो जाएगा, 1 आर से ग्रेटर है, या हम यूं कह सकते हैं कि आर जो है वो 1 से लेस है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर। मतलब हो सकता है कि आर हम जब लें कॉमन रेशियो वो नेगेटिव में है, लेकिन हम उसकी एब्सोल्यूट देखेंगे कि क्या एब्सोल्यूट में वो 1 से लेस है, तब ये जो ऊपर वाला फार्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। और इसी फार्मूला में अगर हम यूं कहें कि आर अगर 1 से ग्रेटर होता, तो यही फार्मूला हमारा यूं बन जाता कि हम ए इंटू आर पावर एन माइनस 1 ओवर आर माइनस 1 लिखेंगे, ठीक है। ये उस केस में जब आर एब्सोल्यूट जो है वो 1 से क्या हो,
ग्रेटर होगा, ठीक है। तब हम इस फार्मूला को यूज करेंगे, अदरवाइज 1 से लेस होगा एब्सोल्यूट तो ये फार्मूला यूज होगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से इन फार्मूलाज को भी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में जो है वो आपसे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इसको प्रैक्टिकल, जब हमें सम फाइंड करना हो ज्योमेट्रिक सीरीज का, तो ये फार्मूला कैसे अप्लाई होगा।